Sairam children. So are you ready with the notebook? सबके पास notebooks हैं? English में notebook रखी है आप सबने? Take a pencil, eraser and notebook. अनिका, कुछ कह रही हो क्या आप बेटा? बोलो अगर कुछ कह रही हो तो. No मैम. हाँ तो माइक ऑफ टच मत किया करो, बहुत शोर आ रहा है पीछे से. मम्मी की आवाज आ रही है क्या पीछे से? मैम हाँ मैम बता, मैंने ऐसा बनाया, बड़ा बनाया मैंने, ताकि दो भी पेंसिल आ सकती है इसमें, 2 पेंसिल्स आ सकती है. वेरी गुड. सो सबने बहुत अच्छा बनाया है, सब बच्चों ने बहुत अच्छे पेंसिल कैप्स बनाए हैं और सबने पिक्स भेजी है. कुछ बच्चे अगर नहीं भेज पाए होंगे तो भेज देंगे, ठीक है. वेद आज आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी बेटा? यूनिफॉर्म नहीं पहनी आज आपने? वेद डेली यूनिफॉर्म में रहना है सब बच्चों को. अगर आज नहीं पहना है, अनिका ने भी नहीं पहना आज और कारिदी ने भी नहीं पहना हुआ. जिसने भी नहीं पहना आज, it's okay, but from tomorrow you'll be in uniform. नहीं तो क्लास के बाहर फिर, right? So children, we were doing reading comprehension, right? What is reading comprehension? We have to listen some story carefully. So listening is very important here. What is important? Listening. Then understand. Try to understand the story. Okay, then try to answer the question asked from the story, right? So this is listening comprehension. Okay, so again today I'm going to tell you a story. What you have to do, you have to take your pencil, notebook with you, and you have to first listen the story carefully, very carefully. ध्यान से अच्छे से सुनना है और कोशिश करनी है कि आप उसको आंसर कर पाओ, राइट? सो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ. यू कैन टेक 1 मिनट एंड यू कैन ब्रिंग योर नोटबुक और पेंसिल, इरेजर, व्हाटएवर यू वांट. ओके, yes children, so got your notebook? Yes. Right. So first let me present my screen for you children with the thought of the day for the week, right? Okay. Yes. Can you see the screen, children? Yes. Can you see the screen? Okay.
So the thought of the day is one kind word can change someone's entire day. So we should be kind enough. हमें कैसा होना चाहिए? We should be very kind. Kind means what? Helping, ना, caring, respecting. अगर आपने किसी बच्चे से, किसी फ्रेंड से, या अपने मम्मी पापा से, या किसी टीचर से, किसी से भी, अपने आसपास अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी लोगों से भी आपने एक काइंड वर्ड बोला, व्हाट इज काइंड वर्ड? मतलब एक a good word, kind of good word, helping, caring word, तो उस इंसान का, उस, यहाँ पे देखो दिस इज अ गर्ल, वो कुछ एक हेल्प कर रही इस बच्चे का जो सैड है, ये बच्चा ही इज फीलिंग वेरी सैड एंड आपको दिखने लगेगी दिव्यांश, सबको दिख रही है ना, आपके पास भी आ जाएगी, ठीक है? तो आप सुन लो, अभी जब तक नहीं दिख रही है तब तक आप सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगी। इसीलिए हम सबको कैसा होना चाहिए? काइंड होना चाहिए। कभी किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना है। हर्ट कैसे होता है? क्या किसी को आप धक्का दे दो तो वो गिर गया तो वो हर्ट हो गया, बस ऐसे ही होता है क्या? नहीं। चोट तो बाहर जो लगती है फिजिकली, कहीं यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, उससे तो आप हर्ट होते हो, लेकिन कभी कभी आपके बैड वर्ड से, आपके टफ हार्श वर्ड से किसी को बहुत हार्ट में बैड लगता है ना, हार्ट में उसको हर्ट हो जाता है, वो दिल से दुखी हो जाता है, मन से दुखी हो जाता है। तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए, जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमेशा काइंड हो दूसरों के लिए, और एक अच्छा वर्ड दूसरों के लिए, एक केयरिंग, हेल्पिंग, कंसर्न दूसरों के लिए वर्ड, जो अगर आप ऐसा कुछ सोच के किसी को कुछ कहते हो तो वो उस इंसान का पूरा दिन चेंज कर देता है, और पूरा दिन बदल देता है। वो इंसान कैसा हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। वो सोचेगा कि वाओ, somebody is there in the world जो मेरे बारे में भी सोचता है, मेरे बारे में भी कंसर्न करता, चिंता करता। कंसर्न मतलब आप उसको सिंपैथी दिखाते हो, उसके बारे में चिंता करते हो और बोलते हो कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा या हेल्प कर दूंगा, तुम सैड मत हो, ठीक है? तो हमें कैसा होना चाहिए? काइंड होना चाहिए। काइंड हम कहाँ से होते हैं? हार्ट से होते हैं, अपने हार्ट से, अपने अंदर से। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो हम किसी की मदद कर पाए, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और आपका एक छोटा सा काइंड वर्ड किसी इंसान की किसी इंसान का पूरा दिन बदल सकता है। देखो, this small girl is going to see this boy and she saw this boy who is sitting alone and little sad also, worried है, थोड़ा सा सैड भी है। उसको किस बात की सैडनेस है? वो उससे जाके क्या बोल रही है? देखो, अब उसका हाथ देखो कहाँ है, आई विल हेल्प यू, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, डोंट वरी। सो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सिस्टर ब्रदर जो भी सिबलिंग्स हैं आपके, कजन्स हैं, जो भी है आपके आसपास, सबके लिए काइंड होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, मैंने ये कर लिया, मुझे ये चाहिए था, मेरे पास ये है, उसके पास नहीं है तो मैं क्यों दूं, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? आपको सोचना चाहिए कि गॉड ने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं, तो अगर आप उन चीजों को थोड़ा सा शेयर करके किसी की हेल्प कर सको, दैट विल बी वंडरफुल, दैट विल बी नाइस, ग्रेट। उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और जब आप किसी की हेल्प करते हो तो सामने वाला तो खुश होता ही है, लेकिन आपका हार्ट भी खुश होता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? हेल्प करने के बाद कभी किसी ने हेल्प की है किसी ने किसी की हेल्प की और फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा, उसको कोई बता सकता है? यस रुहानी, बताओ चलो। मैम, मैंने अपनी बहन की हेल्प करी है। ओके, तो आपको कैसा लगा फिर? अच्छा। Very nice, you felt nice? Yes. Okay, next who will share the experience? Anyone? ठीक है, आज सब लोग सोचेंगे। हाँ यशवर्धन, you want to say something? मैम, मैंने अपनी सिस्टर
clear. Okay, so you felt nice after that. How was your feeling? कैसा feel किया आपने फिर? अच्छा. Right, good. So remember, whenever you will help anyone, the other person will feel happy and satisfied, but you will be more satisfied than that person. आप ज्यादा खुश होगे, ठीक है? आपको ज्यादा खुशी मिलेगी. इसीलिए हमेशा आपको कैसे रहना है? काइंड होना है, काइंड हार्टेड रहना है. हमेशा किसी की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए. जितनी हेल्प आप कर सकते हो उतनी करो. ऐसा नहीं कि आप हेल्प करने के लिए कहीं से कुछ सामान चुरा के ला रहे हो, नहीं, या आपने किसी और को हर्ट कर दिया. नो, जितनी आप कर सकते हो, बातों से कर सकते हो. कुछ देकर नहीं होता. हमेशा हमने किसी को कोई चीज दे दी वही हेल्प नहीं होती. हम अपनी बातों से भी हेल्प कर सकते हैं, किसी के लिए कंसर्न दिखा के, किसी के लिए केयर दिखा के. राइट? सो हाउ वाज द थॉट? नाइस, वेरी नाइस. मैम हाँ परिधि, बोलो. मेरे यहाँ की लाइट चली गई. कोई बात नहीं, आपका लैपटॉप तो नहीं बंद होगा ना? नो मैम, आप चार्ज लैपटॉप कम है. से अटेंड कर रही हो या मोबाइल से? मैम लैपटॉप. हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएगी अभी. ठीक है, इट्स ओके. So this was the thought, children. One kind word can change someone's entire day. So be kind to others. Be kind to yourself also, and be kind from your heart, not from your body only. अपने heart से आप kind बनिए. Now, children, so are you ready for the reading comprehension? Yes or no? Yes. Right. Yes. Okay. So my story is like this. Let me come back to you. Stop presenting. Yes. And I'm going to tell you a wonderful story, lovely story. So listen the story carefully. Very small story, so that all can listen carefully, right? Okay. The story goes like this. सबसे पहले आपको सुनना है. आप स्टोरी जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से आंसर कर पाओगे. दिव्यांश, आपको मेरी आवाज आ रही है? दृष्टि को आ रही है? ओके, ठीक है. चलो, अब आपको सुनना है दिव्यांश, सबको सुनना है स्टोरी को ध्यान से. ठीक है? राइट? सो स्टोरी इज Ben has two pets. What is the name of a boy? Ben. B-E-N, Ben. Ben has two pets. He has two dogs. His dogs are Tim and Mutt. What is the name of the dogs? Tim and Mutt. What is the spelling? T-I-M, Tim, and U-T-T, Mutt. Okay. Tim is black and Mutt is brown. Ben takes them to the park. He runs and plays with them. They have fun. They go to the park every evening. Ben feels very happy with his dogs. They are really very good. So this was the story, children. A small story for you. So do you want me to repeat? मैम. क्या एक बार मैं फिर से सुनाऊं? Yes. मैम. फोन आ गया था. एक मिनट, फिर से सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे ना. रूहानी, what are you saying? Say fast. मैम, जो वो एक बॉय था, उसके डॉगी का नाम आपने क्या रखा था? मैं फिर से रीड करूंगी. I will read again. Okay? I am reading again. Sorry, not reading. I will tell you the story again. You have to listen carefully, right? Okay, Ruhani. Kushag, what are you asking? मैम. Kushag?
Yes, Kushagra, say again. I am not asking, ma'am. Okay, so why are you opening your mic then? Yes, Aradhya, you were asking something. No? Okay. Anyone who was asking anything? Because 2-3 लोग का mic on हो गया था. हमको स्क्रीन में दिख रही. बेटा स्क्रीन में नहीं दिखा रही हूँ आश्रिता. It's a story. I'm telling you a story. I'm not showing you a story. मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, sorry, सुना रही हूँ story. आपको ध्यान से सुन के समझ के याद करके रखना है और फिर आंसर लिखने हैं. ठीक है? अगर आपको कुछ नाम कहीं लिखने हो रफ में तो आप लिख सकते हो कि आपको भूल ना जाए. ठीक है आश्रिता? Ayman, one more time I'm telling you a story. Okay, listen carefully. The last time only. Okay, there was a boy named Ben. He has 2 pets. He has 2 dogs. His dogs are Tim and Mutt. Tim is black and Mutt, M-U-T, Mutt, T-I-M, Tim. Mutt is brown. Ben takes them to the park every evening. He runs and plays with them. They have fun with each other. And Ben is very happy with his dogs. Thank you. This was the story. Ma'am, I am Taru. Yes, Tarush. मैम वो मेरा नेटवर्क चला गया था तो मैं लीव हो गया था, ज्वाइन नहीं हो रही थी, मैं नहीं पाया. अभी ठीक है नेटवर्क तारुश, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. Okay, so I'm telling you the story again. Okay, but this is the last time. Okay, okay. There was a boy named Ben. Ben has 2 dogs, Tim and Mutt. T-I-M, Tim, M-U-T, Mutt. Tim is black in color, Mutt is brown in color. They go to the park together in the evening, every evening, and they run with each other, they play with each other, and they are very happy, they have fun. Okay, so this was the story. Okay, Tarush? Now my question is, first question मैं बोल रही हूँ, मैम लीव हो गई. मैम लीव हो गई. तुम सब लोग का वीडियो ऑफ क्यों रहता है? अब ठीक है, ठीक. मैम लीव हो. परिधि, हाँ, एक क्वेश्चन पूछूं? आ गई. So first question is, write the answer only. Okay, children? Answer wise. Answer 1, answer 2, answer 3, answer 4. First question is, what is the name of the boy? What is the name of the boy? Do not say the answer. कोई भी वन वर्ड आंसर करना है. हाँ, 1 word लिख सकते हो. अगर आपको फुल सेंटेंस लिखना है तो फुल सेंटेंस भी लिख सकते हो. ठीक है, इट्स योर विश. आप अगर आपको आता है लिखना तो आपको लिखना चाहिए. दैट इज माय सजेशन, बिकॉज इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो आप पूरा लिखोगे ना, या पूरा बोलोगे माय नेम इज दिस. मैम वो बॉय का नाम क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना. 3 टाइम्स स्टोरी बोली है, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रही हो. कोई बात नहीं, नहीं याद है, सेकंड क्वेश्चन याद करो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज,
आप आंसर नंबर 1 के लिए स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी सुनिए, ध्यान दीजिए। यस, सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज ब्लैक इन कलर? Which dog was black in color? Write down the name of the dog. सबको जिसको जो याद आ रहा है वो लिख दीजिए। ब्लैक कलर का कौन सा डॉग था? राइट डाउन परिधि। आंसर नंबर 2 है ये। यस, नंबर 3। Which dog was brown in color? Which dog was brown in color? Okay, good. Right, number 4. Number 4. When they go to the park. When they go to the park. Morning, afternoon, evening. 3 ऑप्शन है आपके पास। मॉर्निंग में जाते थे वो, आफ्टरनून में जाते थे वो पार्क में, या इवनिंग में जाते थे। डॉगीज और वो बॉय कब जाते थे? Ma'am, please ask once again the question. Which one? Which question? Kushagra, number 1, 2, 3, 4. Which one? कुशाग्र, कुछ कौन सा क्वेश्चन पूछूं फिर से? Ma'am, 3. Okay. Third is question number 3 is which dog was brown in color? मैम क्वेश्चन भी लिखना है क्या? नहीं बेटा, सिर्फ आंसर लिखना है। हमने उस दिन भी की थी प्रैक्टिस, और हम कल भी यही प्रैक्टिस करेंगे, राइट? उसके बाद आपका इसका टेस्ट होगा एक दिन, मैं आपको बताऊंगी कब टेस्ट होगा। यस कुशाग्र, नंबर 4 Yeah, fourth question is when they go to the park. You have 3 option, morning, afternoon और evening. आपको एक ऑप्शन लिखना है, कब जाते थे पार्क में। और नंबर 5 is the last question. Number 5 is the last. मैम की स्पेलिंग बता दीजिए। नहीं, आप खुद लिख दो, गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं। किसकी? इवनिंग की? आप खुद से लिखो बेटा, आप खुद से लिखो, जैसे आता है वैसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। मैम मुझको फोर्थ वाला पूछना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछना है आपको? यस मैम। When they go to the park, at what time they go to the park? Morning, afternoon, evening. कब जाते थे वो पार्क? मैम मुझे भी लिखना है। क्या लिखना है आपको अनिरुद्ध? सब लिख रहे हैं। हाँ, सबको लिखना। क्यों आप क्यों नहीं लिखोगे? आपको ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपके मन में? सबको लिखना है। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आया समझ में आपको? क्या लिखना? आंसर्स लिखने। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी स्टोरी के, आपको उसके आंसर लिखने हैं। यशवर्धन मैम बोल। यस, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या था?
फिफ्थ क्वेश्चन इज, मैं बोल रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिए अभी। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन वाज वर दे हैप्पी और सैड? क्या वो हैप्पी थे साथ में और सैड थे? तो आप लिख सकते हो हैप्पी और सैड, या फिर दे वर हैप्पी दे वर सैड, ऐसे भी लिख सकते हो। दे वर हैप्पी और दे वर सैड, जो भी आपका आंसर है आप लिख सकते हो। आश्रिता, मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ। 3 टाइम्स मैंने स्टोरी सुनाई है, 3 टाइम्स, राइट? अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 क्वेश्चंस टोटल है। और एक और 6 लिख लो, नंबर 6 भी लिख लो। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ, नहीं मत लिखो, सिर्फ 5 ही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता भी दिया। हैप्पी और सैड तो आपको पता ही है, ठीक है? सो आश्रिता, आप क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। What was the name of the boy in the story? बॉय का क्या नाम था स्टोरी में? आश्रिता और दोनों भाई बहन अनिरुद्ध, दोनों को लिखना है आपको। बॉय का क्या नाम था स्टोरी में? आंसर नंबर 1 लिखिए, बॉय का नाम लिखिए। बताओ बॉय क्या नाम था बॉय का? क्वेश्चन नंबर 2। मैम वर्क की स्पेलिंग क्या होता है? किसकी? वर, आप बोल रही थी ना WWWERE। दोबारा बोलना मैम। WERE। यस। आश्रिता, क्वेश्चन नंबर 2 है, Which dog was black in color? मैम 1 मिनट रूहानी, 1 मिनट। ब्लैक कलर का डॉग जो था उसका क्या नाम था? दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग ऑफ ब्लैक इन कलर, या हु वाज ब्लैक इन कलर? व्हिच डॉग वाज ब्लैक इन कलर? आपको सिर्फ आंसर लिखना, उसका नाम लिखना है, ठीक है आश्रिता? रूहानी बोलो। मैम आप स्टोरी रिपीट कर देंगी वापस? नहीं, ऐसा नहीं होता, जब क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं तब स्टोरी रिपीट नहीं होती है, ठीक है? मैम बस एक बार। नो नो नो, डोंट आस्क मी। हाँ? मैम इज इट ओवर? Yeah, is it over? It's over now. Ayman, why your camera is off? I can't see you. What are you doing? You are not putting your camera. But I can't see you. I haven't seen you today from today morning. I don't know why. You just make it on and off again and again. एक बार on करो. कैमरा इज ऑन। I can hear you, Ayman. Don't shout. I can hear you, beta, but I can't see you. सॉरी मैम। So what you do, आप एक बार फिर से उसको ऑन करो, ऑफ करो 1-2 बार, बिकॉज आप मुझे दिख नहीं रहे हो, ठीक है? आयमान, एक बार फिर से ऑन ऑफ करिए। आप दिख नहीं रहे, मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो। मे बी आपने ऑन कर रखा होगा, आई एग्री, बट ट्राई करो। नो, नॉट विजिबल बेटा। When you will be visible, I will tell you. Okay, mute your mic. Right? So Anirudh and Ashrita, third question is, who was brown in color? Which dog was brown in color? This is the third question. Fourth question, when they go to the park? Morning, evening, afternoon. कब पार्क जाते थे वो? और लास्ट क्वेश्चन है, were they happy or sad together? क्या वो साथ में हैप्पी थे या सैड थे? आई होप सारे बच्चों ने आंसर्स लिख लिए होंगे, ठीक है? 1 वर्ड आंसर से इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हो, वेल एंड गुड, इट्स योर चॉइस, राइट? नाउ चिल्ड्रन, क्लोज योर नोटबुक एंड यू हैव टू सेंड द पिक। मुझे आप पर्सनल पे, जैसे उस दिन आपने पर्सनल नंबर पे फोटो भेजी थी ना, वैसे आज भेजेंगे, राइट? राइट? ओके। Now I am visible. No, beta, not visible. I don't know why you are not visible today. Anirudh and Ashrita also not visible. Paridhi also not visible. Paridhi was visible in the beginning, but अब नहीं दिख रही है।
आयमान को मैंने देखा ही नहीं सुबह से आज, सिर्फ सुना है उसकी आवाज। तारुष भी पहले दिख रहा था, अभी नो बेटा, आई एम सेइंग नो। पर मैम कैमरा तो ऑन। चलो ठीक है, मे बी टेक्निकल इशू, वी कांट डू एनीथिंग। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इट्स ओके। ठीक है, सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन अगेन चिल्ड्रन टू यू एंड आई विल शो यू अ स्टोरी। Okay, so this is the story. My house. Can you see? Can you see the picture? My house and story also. Yes, ma'am. Yes. So, who is going to read? Paridhi, can you read the story? Okay, ma'am. My First, read. family. First, Paridhi, whenever you read anything, read the heading. Heading. What is the heading? My house. Yes. My family Yes. lives in a house. Yes. Our house is very nice. Okay, stop, Paridhi. Stop. Okay. Now, Ayman, you read the third line. Yes, ma'am. It has 2 bedrooms, kitchen. We cook. We cook and eat in the kitchen. Okay, right. We Stop now. wash- Stop now. Now next is Anika. Anika, you read. Anika, Yes, ma'am. read from here. B से पढ़ना. We Watch watch TV in the evening living room. My room. बेटा रोज पढ़ना है आपको. माई कहाँ से पढ़ रही हो? फुल स्टॉप है ना, यहाँ पे आपको रुकना है. We watch TV in the living room. है ना? आगे बढ़ो नेक्स्ट. My Anika, read from here. My favorite room is my bedroom. Okay, close your mic. Good. Close your mic, Anika. Rishi, Yes, ma'am. आप यहाँ से पढ़ो. I से. I living. I live नहीं है. दृष्टि. I living. Live नहीं है वो. Live in भी नहीं है. Like a Like है. Like. I like to read Yes. books Very good. and do Yes. my HOMH. HOME क्या होगा? दृष्टि. Home. With WORK. Home. Work. Homework. Yes. Homework at my bedroom. It नहीं है. In है. IN है ना. IT होगा तो it होता, right? है ना? My bedroom. In my bedroom. Yes. Okay. Close the mic. Divyansh, read the first question. Yes, ma'am. Okay. Wait, Divyansh. एक मिनट रुको. मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ. My family lives in a house. Our house is very nice. It has 2 bedrooms. We cook and eat in the kitchen. We watch TV in the living room. My favorite room is my bedroom.
I like to read books and do my homework in my bedroom. So we should not do our homework in our bedroom, right? हमें अपना homework bedroom में या bed पे बैठ के नहीं करना चाहिए. But okay, somebody is saying like that. So this is just a paragraph, एक story है, तो हम उसको read कर रहे हैं. That's it. But the good thing is we should not study in bedroom, right? We should not sit on the bed and do our homework. We should sit on chair and table or on the floor. या तो ज़मीन पे बैठ के या तो chair and table पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, right? Okay, Divyansh, read the first question. My family. Yes. My family lives. Lives. Spelling पढ़ा करो दिव्यांश. जब आपको पता नहीं आता. Lives and house. House कहाँ लिखा हुआ है? आपको बात करना है. आप दिव्यांश, don't read the second one. आपको second नहीं पढ़ना है. फर्स्ट को ही पूरा करना है. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बताओ. माय फैमिली लिव्स इन. आगे क्या आएगा? हाउ यू विल कंप्लीट फ्रॉम द स्टोरी. सपोज मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है और आपसे क्वेश्चन पूछा है माय फैमिली लिव्स इन, तो आप क्या करोगे? House. यस, माय फैमिली लिव्स इन अ हाउस. आप क्या लिखेंगे? आपने दिव्यांश अ हाउस लिखेंगे. एक घर में रहती है ना. माय फैमिली लिव्स इन अ हाउस, राइट? नहीं, ये लिखना नहीं, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके मैम, आप भेजोगे वर्कशीट वाली? हाँ, ये मैं भेजूंगी आपको. तो आप सिर्फ इससे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं. स्टोरी आपको लिखने का मन है तो लिख लेना, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लिख लेना, क्योंकि आप इसको रीड करना है फिर आपको ये लिखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है? दिस पैराग्राफ if you want to write you can write. अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं लिखना है तो इसको छोड़ सकते हो. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखना है इसको देख देख के. ठीक है? ओके, नंबर 2 सताक्षी, यू रीड. Mom, our house was 2 dash. So what will be the answer? Our house has 2 bedrooms. Yeah, bedrooms. Kushagra, read the third one. We cook and eat in the kitchen. Right. So we cook and eat in the kitchen. देखो सारे आंसर्स कहाँ से मिल रहे हैं आपको? इस पैराग्राफ से. जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते थे, लेकिन आप यहाँ पे इसको रीड कर रहे हो, उसको देख रहे हो, फिर लिख रहे हो. दैट इज व्हाई दिस इज रीडिंग. लेकिन अगर मैं आपको यही स्टोरी सुना दूं और कुछ भी ना दिखाऊं और सिर्फ क्वेश्चंस पूछूं, तब आपने क्या किया? लिसनिंग की. तब आपने सुना और फिर लिखा खुद से. देखा कुछ भी नहीं. मैम, इससे पहले वाली कहानी को लिखना है. इसके पहले कौन सी कहानी हुई थी जो आपने सुनाई थी? तो आपको याद है वो कहानी? याद है आपको? नहीं, उसको नहीं लिखना है. लेकिन वो हमारे से क्वेश्चन आंसर्स हो गए. आपको बस जो आपने लिखे उसकी फोटो भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पे. ठीक है? उस दिन भेजी थी आपने. हाँ, नहीं, आपकी मर्जी है परिधि. आप इन सब चीजों में इतना परेशान मत हो. ठीक है? आपको नहीं बनाना है, ये नहीं लिखना है तो मत लिखना. ये क्वेश्चन आंसर्स बस लिख लेना. अगर आपका मन करता तो आप बना लेना, आप लिख लेना. मैंने आपको बोल दिया बेटा, एक एक करके मत पूछा करो. परिधि, आप सुनती नहीं हो, मैंने देखा है. नहीं है ना परिधि? जब अभी मैं बोल रही थी कि आपको ये स्टोरी लिखने का मन है तो लिख लेना, अदरवाइज छोड़ देना. हमको सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 लिखने. बट आप फिर से वही क्वेश्चन पूछ रही हो. ड्राइंग बनानी है, लिखना है, आपकी मर्जी है. ठीक है? इट्स योर ओन विश. इफ यू वांट टू डू यू कैन डू. इफ यू डोंट वांट टू डू यू डोंट डू दैट. जस्ट डू दिस.
ये इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 5 6 इसको देखकर फोटो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, आप वहां से देख के कर लेना. ओके राइट. नाउ श्रेयस यू रीड द फोर्थ वन. We watch TV in the dash We watch TV in the living room. yes. We watch TV in the living room. This is the answer here. We watch TV in the living room. Vedansh Prajapati, read the fifth one. Yes, ma'am. My favorite room is drawing room. No. Bedroom. हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है my favorite room is my bedroom. So हमें स्टोरी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है, जो स्टोरी में लिखा हो. So it's a bedroom, right? Okay. Now Vedansh Kumrawat. Yes, ma'am. You can read the sixth one. I like to dash. डैश में क्या आएगा? रूहानी आप पढ़ो. Yes, ma'am. I like to read. रीड एंड आगे भी पढ़ो. Read books. Read books Yes. and do my homework. Yes, good. See, Vedansh Kumrawat, यहाँ देखो. I like to read books and do my homework. है ना? यहाँ पे क्या आएगा? Do my homework. फिर यहाँ देखो लिखा हुआ in my bedroom. यहाँ आगे की बात है in my bedroom. Right? Vedansh समझ में आया? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Yes, children. This was from today's class. I will send you the pic of this. Okay, मैं इस वाले की फोटो आपको भेज दूंगी जो अभी हमने माय हाउस किया. तो आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेना. लेट मी कम बैक टू यू 1 minute. यस बेटा बोलिए. मैम आप एक बार वो स्क्रीन दिखाएंगे वो क्या वो माय हाउस वाली. फिर से देखना आपको. यस मैम. मैं पिक भेज दूंगी अभी. डोंट वरी. ओके मैम. ठीक है. क्लोज कर दिया ना मैंने, इसलिए मैं बोल रही हूँ. मैम क्वेश्चन आंसर लिखना या क्वेश्चन आंसर लिखना दोनों मैम. क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना होगा. हाँ, वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो कंप्लीट करना. मैम. हाँ श्रेयस. मैम क्या मैम अभी कितनी देर की क्लास बची है? बस हो गई क्लास, तो ज्यादा ही हो गया टाइम. सो एट द एंड वी विल डू शांति पाठ. मैम पता मैंने क्यों पूछा? क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही थी. Okay, Veena, no problem. Time is up now. We'll close our class. Anyone is having any doubt? किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, नहीं तो हम शांति पाठ करेंगे. मैम दिव्यांश पूछो. मैम आपने वो भेजा था ना, वो हम बना नहीं पाए. क्या भेजा था? मैंने पेंसिल कैप बनाने के लिए भेजा था. वो वाला पूछ रहे हो वीडियो? यस मैम. वो आपकी क्लास ग्रुप में सेकंड बी में है, आप देख लेना. ठीक है, बना लेना. ओके मैम. अगर कुछ और तरीके से बनाना चाहते हो तो आप डिफरेंट भी बना सकते हो पेंसिल कैप. क्या बोल रहे हो अश्रिता? आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे समझ में. फिर से बोलो अच्छे से. मैम वो माय हाउस का भेजोगी क्या? हाँ, वो माय हाउस का. माय हाउस में भेज दूंगी आपको भी. ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगी. राइट.
Aradhya, you want to ask anything? मैम मैम आपने कहा था कि आप साइटेशन का आउट ऑफ टेक्स्ट बुक में नाम लेंगी, पर आपने तो लिया ही नहीं मैम। हाँ बेटा, मैंने बोला साइटेशन साइटेशन में कल बताऊंगी, क्योंकि अभी कंफर्म करना है कि वो होगा कि नहीं होगा, राइट। फिर मैं आपको बोल दूं, आप तैयारी कर लो, फिर उसके बाद आप सबको पता है ना कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ होगा, किसने बहुत अच्छे से किया। बट लेट मी कंफर्म वन मोर टाइम, देन आई विल टेल यू द नेम, ओके, फाइनल नेम्स, कोई राइट। डाउट है मैम? हमें मैम आई हैव टू सी Tomorrow I will show you, Kusha. Okay, because I have closed the presentation now. So now दिव्यांश क्या बोल रहे हो बेटा? मैम हमको स्टोरी भी लिखनी है। कौन सी? मैम मैं दिव्यांश, क्लास में रहते हो तुम? क्लास में सुनते हो जब मैम बोलती है? कितनी बार बोला मैंने, परिधि को भी बताया और वैसे भी बोला है, आपकी मर्जी है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, अगर आपको नहीं लिखना तो आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, उसको रीड कर लो। फोटो में आपको भेजूंगी, आप उसको रीड कर लेना वहां से। रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ बोलो श्रेयस, what मैम happened? मेरा सिलेक्शन हुआ है। I am not telling you any name of any child, right? Okay, Shreyas. I don't have the list now, so don't think about that. Just concentrate on listening comprehension, everyone. Right? So at the end, you'll do Shanti part. Join your hands, children. Close your eyes. मैम क्लास निकल रही है। मैम बाय Well done, children. Take care. मैम क्लास निकल